अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बच्चे की पैदाइश के बाद एक औरत को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बेबी को सँभालना, उसकी केयर करना, अपनी सेहत का ख़्याल रखना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो न्यूली मदर्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होती हैं। और अगर मदर की अपनी सेहत ठीक नहीं होगी, तो उसको बच्चे को केयर करने में, उसको सँभालने में काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो नाज़रीन, हमें जो सबसे पहले चीज़ देखनी है वो न्यूली मदर की सेहत को देखना है। आम तौर पर हम मदर्स के लिए एक पंजीरी बनाते हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। मेरी आज की पंजीरी की रेसिपी मेरी नानी जान की है जो हमें खिलाती थीं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अब ये ना सिर्फ़ न्यू मदर्स खा सकती हैं, बल्कि वो तमाम ख़वातीन और इवन मर्द हज़रात भी जिनको कोई हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, वो भी इनको खा सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैं जहाँ पे कुछ दवाइयाँ डालूँगी, वहाँ पर मैं ये नट्स जो हैं, वो भी शामिल करूँगी। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, ये पंजीरी जो हम बना रहे हैं, इसके लिए हमें देसी घी इस्तेमाल करना है। तो मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया और इसमें मैंने फूल मखाने डाल दिए और इनको रोस्ट करके निकाल लिया। दोबारा से 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया और इसमें अब मैंने चारों बूंदें ऐड ऐड कर दी हैं और इसको भी अब हम फ्राई करेंगे। ये जल्दी से पॉप अप हो जाती हैं और इसको भी हम फिर निकाल लेंगे। आपने जो फ्लेम है वो आपने हल्की रखनी है, बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने ले लिया है पिस्ता और दोबारा से मैंने थोड़ा सा घी डाला और इसको मैंने पिस्ते को भी फ्राई कर लिया। और इसके बाद अब आप जो है वो देख लें कि अगर घी कम है तो इसमें और डाल सकते हैं। मैंने इसमें अब ऐड कर दिए हैं काजू। काजू को भी हम हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से आपने तमाम नट्स डालते जाना है और निकालते जाना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ चारों मगज़ और कद्दू के बीज। इसको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि मैं बड़ा अच्छे कलर के ये चीज़ें फ्राई कर रही हूँ। जलना नहीं चाहिए। अखरोट भी डाल के निकाल लिए। इसके बाद मैंने 1 कप बादाम बादाम डाल के इनको भी आप फ्राई कर लें। तो नाज़रीन, आपने जैसे मैंने बताया कि इसको जो भी नट्स आप फ्राई करेंगे उनको जलना नहीं चाहिए और आप देसी घी डाल के ये सारी चीज़ें फ्राई करते रहेंगे। तमाम नट्स फ्राई हो चुके थे। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के डाल दिए और इसमें मैं 200 ग्राम सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी डाल के आप इसको हल्की आग पर फ्राई करें। सूजी भी हमारी जलनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। अब हम तमाम जो जड़ी बूटियां हैं वो ऐड कर रहे हैं जो कि न्यू मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहले मैंने ऐड कर दी सफ़ेद मूसली, फिर मैंने ऐड की स्याह मूसली। इन सब का मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने डाल दिया मैदा सक का पाउडर और अब मैं ऐड कर रही हूँ तेलिया सुपारी का पाउडर और अब मैं ऐड करूँगी सिंघाड़े का पाउडर। तमाम ये चीज़ें आपने पाउडर फॉर्म में या तो बाज़ार से ले लें या आप इन्हें ख़ुद बना लें। नाज़रीन, मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद रखा है। सूजी हमारी गर्म है और जिसमें मैं चीज़ें डाल रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ नोद पठानी और अब मैं ऐड कर रही हूँ फुलधावा। आपको नाम बहुत अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन जो इनके फ़ायदे हैं, अगर वो मैं फ़ायदे बताने बैठूँ तो मुझे लगता है कि मुझे 2-3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। नाज़रीन, तमाम जड़ी बूटियाँ हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये फ़र्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, हार्मोन्स को इम्प्रूव करती हैं। तो आपने ये पंजीरी ज़रूर बनानी है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आप ये देखें, हमारे पास ये पंजीरी की एक ये शक्ल आ गई है। अब इसमें मैंने नारियल ऐड कर दिया। इस नारियल को मैंने फ्राई किया था और नाज़रीन, साथ-साथ जो मैंने नट्स फ्राई किए थे उनको भी मैं इस तरह से कूटती जा रही हूँ। आप चाहें तो चॉपर में भी कूट सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह से हावन दस्ते में या कुंडी डंडे में भी कूट सकते हैं। ये तो पंजीरी पीसीओएस वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो अब मैंने ले लिया है एक पैन में मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून
देसी घी के, और मैं इसमें और भी नारियल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नारियल के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं, जो कमर के दर्द को भी ठीक करता है। तो मैंने नारियल को हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया। इसके बाद मैंने अजवाइन डाल दी है, अजवाइन को हल्का सा फ्राई करके इसको भी निकाल लें। तो नाज़रीन, अजवाइन जो है वो न्यू मदर्स जो हैं उनको अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो ये अजवाइन उसे कंट्रोल करती है और मोटापा भी कम करती है। तो ये हम जो बनाई थी मैंने सूजी और दवाइयों का मिक्सचर, ये मैंने अजवाइन उसमें डाल दी और इसको भी मिक्स कर लें। तो नाज़रीन, मेरी जो नानी अम्मा थीं उनको हिकमत की सारी मालूमात थी, इसलिए वो हमें हमेशा ये वाली पंजीरी बना के देती रही हैं, और आप यकीन कीजिए कि हमारा पेट, हमारा जिस्म बिल्कुल भी नहीं बढ़ा और ज़चगी के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो लीजिए, ये अब हमारी जो सूजी और दवाइयाँ हैं ये उसका सारा अमेज़ा है। बाकी हमारे सारे नट्स जो हैं, जो हमने फ्राई किए थे, उनको मैंने कुछ को ग्राइंड कर लिया, कुछ को मैंने कूट लिया, और ये अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब मैं दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे पे रखूँगी और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ देसी घी। और नाज़रीन, आपने इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है, आपने बिल्कुल इस तरह से सारी चीज़ों को रखना है। ये मैंने ऐड कर दी इसमें अजवाइन। अजवाइन के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी ये कमरकस है। ये मैंने अभी नहीं डाली थी, कमरकस है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून अजवाइन है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खशखाश। ये इसको मैंने धो के साफ़ किया हुआ है, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इन सब चीज़ों को हल्का-सा मैं सौते करूँगी, और ये जितनी भी मैंने जो दवाइयों का मिक्सचर बनाया है उसमें से मैंने 2 कप इसमें डाल दिए हैं, और बाकी अब मैं बारी-बारी इसमें नट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें बादाम, अखरोट जो मैंने डाल दिया है, इसको मैंने कुछ बारीक कर लिया, कुछ को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पसंद है, लेकिन पंजीरी में आम तौर पर बारीक ही होता है, थोड़ा बहुत उसको मोटे चंक्स में हम रख लेते हैं। और अब इसमें सारे जो मेरे कुटे हुए पिस्ता था, नारियल था, काजू था, अखरोट था, ये सब कुछ मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। ये तमाम हकीमी दवाइयों के साथ जो हमारे मेवा जात हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये मदर की फ़ीड भी बढ़ाते हैं। अब मैं जो ऐड कर रही हूँ वो मैं इसमें जो चारों बूँदें मैंने फ्राई की थी, पीसी थी, वो मैंने ऐड कर दी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि सारी चीज़ें बहुत मदर के लिए ज़रूरी हैं, फ़ायदेमंद हैं, और मदर की फ़ीड से ये बच्चे को जो जाती हैं तो इनसे उनको बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होता है। और ये मैंने जो फूल मखाने फ्राई किए थे वो भी मैंने पीस के इसमें ऐड कर दिए। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, और इसको आप ख़ुद भी खा सकते हैं। ये मैंने जो उसमें नारियल था वो ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें बहुत ताकतवर चीज़ें हैं। मैंने जैसे कि कहा कि इसको हर कोई खा सकता है, लेकिन मदर को देना उस टाइम पे इसलिए ज़रूरी होता है कि एक मदर जो है वो ज़चगी के बाद वीकनेस फ़ील करती हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको ताकत देंगी। और नाज़रीन, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, मैंने इसमें शक्कर जो थी वो डाल दी। आपके पास जो भी चीज़ है, चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर डाल दें, गुड़ डाल दें। तो ये मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर दिया। और नाज़रीन, एक और बात जो कहनी है वो ये कि मैंने इसमें देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा-थोड़ा करके डाला है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा देसी घी में भी सब चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी न्यू मदर्स के लिए बेहतरीन पंजीरी तैयार हो चुकी है, और ये उनको ज़रूर खिलाइए। ये उनकी कैल्शियम की और खून की कमी को पूरा करेगी, हड्डियों को मज़बूत करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की इस ये फ़ायदेमंद रेसिपी पसंद आई होगी, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आपने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर भेजना है, और ख़ास तौर पर जो न्यू मदर्स हैं उनको ज़रूर भेजें। ये पंजीरी ताकत का ख़जाना है। इस पंजीरी को आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें, और इसको आप शेल्फ़ पर 3 से 4 महीने रख सकते हैं, और इसको फ्रिज में आप करीबन 1 साल तक रख सकते हैं। और ये बहुत मुफ़ीद है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफ़ीद है। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।